मनुष्य मन अंतरिक्ष में कैसे प्रवेश कर सकता है। इस फिल्म के निर्देशक हमें बताएंगे कि बौद्ध धर्म में अपनी वास्तविक प्रकृति को प्राप्त करने के लिए त्रिआयामी प्राणियों को अपने भौतिक शरीर को त्यागना होगा और अपने मस्तिष्क को 100% तक विकसित करना होगा। अंत में केवल चेतना ही उच्च आयामी दुनिया में प्रवेश कर सकती है। वास्तविकता में बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिल्म हमें काल्पनिक माध्यमों से उच्च आयामी अंतरिक्ष में प्रवेश करने की प्रक्रिया दिखाएगी। कहानी लूसी नाम की एक महिला से शुरू होती है। एक दिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे होटल में जाकर पासवर्ड बॉक्स देने के लिए कहा और दावा किया कि वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि जैसे ही वो होटल में दाखिल हुई, उसके बॉयफ्रेंड की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसे ड्रग कार्टेल ने अगवा कर लिया। उसके अपहरण के पीछे का मास्टरमाइंड दक्षिण कोरिया का मिस्टर जियांग था। वो यहाँ हर तरह की बुराई करता था, अक्सर ड्रग्स ले जाने के लिए विदेशियों का अपहरण करता था। बॉक्स में एक नए तरह का ड्रग पाउडर था। लूसी की किस्मत साफ थी। मिस्टर जियांग ने उसके पेट की सर्जरी करने के लिए किसी को भेजा और उसके पेट में दवा का एक पैकेट भर दिया। इसका उद्देश्य उसे ड्रग पाउडर को एक निर्दिष्ट देश में तस्करी करने की अनुमति देना था। वहाँ लूसी जैसे एक से ज्यादा पतंगे थे। वहाँ 3 विदेशी भी मौजूद थे और उन्हें भी यही काम करने के लिए मजबूर किया गया था। रवाना होने से पहले लूसी को एक कालकोठरी में बंद कर दिया गया था। इस समय छोटे भाइयों में से एक के मन में बुरे विचार आए और लूसी के प्रतिरोध ने गैंगस्टर को क्रोधित कर दिया। उसने लूसी के पेट में जोर से लात मारी, जिससे लूसी के शरीर में मौजूद दवा बाहर निकल गई और पाउडर ने तुरंत उसके शरीर में प्रतिक्रिया की। लूसी का शरीर गुरुत्वाकर्षण से बच निकलने में सक्षम लग रहा था। वो छत पर संघर्ष करती हुई मंडरा रही थी और फिर हवा में तैर रही थी, मानो उसकी कोशिकाएं उसके शरीर से निकलने वाली हों। जागने के बाद लूसी में बहुत बदलाव आया। वो कुछ ही सेकंड में एक ऑफिस कर्मचारी से एक विशेष बल की सिपाही में बदल गई। उसने आसानी से जंजीरें खोल दी और आग्नेयास्त्रों में भी निपुण हो गई। घर के बाहर खड़े गार्ड्स को उसने एक पल में मार डाला। वो ये सब इसलिए कर पाती है क्योंकि उसके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स 20% तक विकसित हैं। लूसी अपने जीन से मनुष्यों द्वारा हजारों वर्षों से संचित ज्ञान को पढ़ सकती है, जबकि सामान्य लोग इसे केवल प्रजनन के माध्यम से ही आगे बढ़ा सकते हैं। ये समझा जा सकता है कि हम इन जीनों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन हमें उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं है। मस्तिष्क की 20% नसों को काम करने के लिए बहुत ज्यादा खपत की जरूरत होती है। लूसी ने बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाले पाउडर ने उसे बेचैन कर दिया। हालांकि इससे सीधे तौर पर मौत नहीं हुई, फिर भी उसे अपनी भूमिका का पता लगाना था। तो लूसी एक अस्पताल में बंदूक लेकर घुस गई और ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर हैरान रह गया। क्या अस्पताल की सुरक्षा सिर्फ दिखावे के लिए है? लूसी ने न केवल डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज किया, बल्कि उसने मरीज की स्थिति का स्वयं निरीक्षण भी किया। उनके निदान के अनुसार रोगी का ट्यूमर गंभीर रूप से फैल चुका था और उसे बचाने के लिए संसाधन बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए लूसी ने मरीज को गोली मार दी और डॉक्टर के पास आज्ञा मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बचे हुए पाउडर को बाहर निकालने के बाद सर्जन ने लूसी को बताया कि पाउडर CPH4 था। इस दवा को कृत्रिम रूप से संश्लेषित करना मुश्किल है। यह एक महिला की गर्भावस्था के 6ठे सप्ताह में स्रावित होगी और बच्चे की हड्डियों के विकास के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकती है, लेकिन मानव शरीर द्वारा बड़ी मात्रा में अवशोषण से तुरंत मृत्यु हो जाएगी। किसी कारण से लूसी के लिए घातक होने के बजाय इन दवाओं ने वास्तव में उसके मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा देने में मदद की। अस्पताल से निकलने के बाद उसका शरीर फिर से बदल गया और पेड़ों की रेखाएं नंगी आंखों से देखी जा सकती थी। इस समय वो अभी भी इस बात से अनभिज्ञ थी कि उसका मस्तिष्क लगभग 30% तक विकसित हो चुका था। ये समझा जा सकता है कि इस समय लूसी एक अर्ध 4 आयामी प्राणी बन गई है, ठीक वैसे ही जैसे विमान में 2 आयामी प्राणी। वो बाहरी दुनिया को बिल्कुल नहीं देख सकती। 3 आयामी प्राणी के रूप में हम न केवल विमान में चीजों को देख सकते हैं, बल्कि विमान के बाहर की दुनिया को भी देख सकते हैं। लूसी की मार्शल आर्ट कौशलता चरम पर है और इस विशेष क्षमता के साथ वो दरवाजे के पैनल के माध्यम से दुश्मनों को मार सकती है।